नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा को लेकर के। गुरु की महादशा चल रही हो और अंतर मंगल का हो तो इसकी अवधि 11 महीने और 6 दिन की होती है। यानी गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा की कुल अवधि 11 महीने और 6 दिन की होती है। और यदि कुंडली में गुरु और मंगल बलवान स्थिति में है या शुभता लिए हुए हैं, यानी गुरु और मंगल कुंडली में उच्च के हैं, मित्र के हैं यानी मित्र राशि में स्थित हैं, स्वराशि में यानी खुद की राशि में स्थित हैं, शुभ ग्रहों के साथ में दृष्टिगत हैं या शुभ ग्रहों के साथ में युति बन रही है या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये स्थिति कुंडली में गुरु को और मंगल को बलवान बनाती है, उनकी शुभता में बढ़ोतरी करती है। अगर ये स्थिति है कुंडली में तो इस गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा की जो 11 महीने और 6 दिन की अवधि है, उस अवधि में जातक के साहस में प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि मंगल साहस का कारक है, तो निश्चित रूप से इस महादशा में मंगल की अंतर्दशा आने पर जातक के मन में साहस पैदा होगा, उसमें बढ़ोतरी पैदा होगी। जातक की अपने कार्य दक्षता और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उसमें सफलता अर्जित करेगा। ज्ञान और अर्जन के प्रति और अध्ययन के प्रति जातक का झुकाव होगा, यानी वो ज्ञानार्जन करेगा, अध्ययन करेगा। साथ ही साथ जातक इस अंतर्दशा में खाने का शौकीन भी बन जाता है और उसके शत्रुओं के संग से उसको लाभ मिलता है। केवल मंगल की अंतर्दशा ही ऐसी है जो किसी भी अन्य ग्रह की महादशा के साथ में अगर मंगल की अंतर्दशा आती है तो जातक को उसके शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त होता है। शत्रुओं का संग करने पर भी उसे लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जातक को उत्तम भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद की प्राप्ति होती है। जातक सत्कर्म करने की ओर अग्रसर होता है और उसके सत्कर्म करने के प्रभाव में बढ़ोतरी भी होती है। ये सारी स्थितियां तब होती है जब कुंडली में गुरु की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा हो, और साथ ही साथ गुरु और मंगल कुंडली में शुभता लिए हुए हो, बलवान स्थिति में हो। इसके विपरीत यदि गुरु और मंगल की स्थिति कुंडली में अशुभता लिए हुए है, निर्बल स्थिति में है, तो अशुभ गुरु की स्थिति में या अशुभ प्रभाव वाले ग्रहों की स्थिति में, नीच ग्रहों की स्थिति में, यानी गुरु नीच के हो गए, मंगल नीच के हो गए, शत्रुओं की राशि में विचरण कर रहे हो, पाप ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हो या पाप ग्रहों से युति बन रही हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आने पर जातक को अपना घर छोड़ करके किराए के मकान में आना पड़ता है। यानी उसका अपना घर तक बिक जाएगा, उसे किराए के आवास में रहना पड़ेगा। जातक पद से भी बनकर जीवन जीता है, यानी वो खुद अपना जीवन यापन भी अपने बलबूते नहीं कर पाता है, वो औरों के भरोसे रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। जातक को अपने भाइयों के साथ विरोध का सामना करना पड़ता है। शत्रु पक्ष से चिंताएं बढ़ जाती है। कृषि, खेती जैसे कामों से उसको नुकसान होने लगता है। जातक को रक्त संबंधी विकारों से ग्रसित होना पड़ता है, यानी जातक खून की बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। और इस समय जातक के काम से उसके बंधुओं को भी संताप उठाना पड़ता है। यानी जातक गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी और अगर गुरु और मंगल की स्थिति कुंडली में अशुभ होगी तो जातक की वजह से उसके भाइयों को भी कष्ट होगा, संकट होगा, उनको संताप होगा। जातक के किसी गुरुजन, किसी बड़े या वृद्ध जो उसके परिवार में है, उनको चोट लगेगी और वो इस चोट की वजह से शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे, उनको उसका सामना करना पड़ेगा। और जातक को खुद को अपनी आँखों की रोशनी से, आँखों की बीमारी से बहुत सारे कष्टों का सामना करना होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गुरु की महादशा में जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी और कुंडली में अगर गुरु और मंगल अशुभता लिए हुए हैं, निर्बल स्थिति में है, तो निश्चित रूप से उस जातक को अनेक प्रकार के संकटों और कष्टों का सामना करना होगा। और अगर कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति बलवान और शुभता लिए हुए है तो निश्चित रूप से 11 महीने और 6 दिन की अवधि जातक को अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त करवाती है। तो दोस्तों, ये था गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के फल कथन की जानकारी। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए पुनः आपका आभार और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।